हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस जीएस मॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 8.2 को आज इजी वे में सॉल्व किया जाएगा। यदि इस चैनल पे नए हो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते फ्रेंड, लेट्स गो स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड, देखिएगा। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन है। बेसिकली आप लोग को ट्रिक से भी बताया जाएगा, जहां कॉन्सेप्ट यूज करना होगा एक लाइन दो लाइन में, वैसे भी बताया जाएगा। किसी भी तरह का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए, मान लीजिए इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह 60 है, कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया। देखिए 60 को मान लिए यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं, पुट लेट ए बराबर 60 डिग्री। ये समझने के लिए ऐसे नोट किया मैं। देखिए ए बराबर 60 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है फ्रेंड, साइन ए प्लस बी होता है। ओके, तो देखिए साइन है फ्रेंड, इसलिए साइन लिखेंगे। ए का मान कितना है 60 डिग्री, प्लस का सिंबल है फ्रेंड प्लस, बी का मान कितना है 30 डिग्री। देखिएगा साइन है, साइन लिखेंगे। 60 और 30 को ऐड करेंगे फ्रेंड, 60 और 30 कितना होता है 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो साइन है इसलिए साइन लिख दिए, कोस्ट है इसलिए कोस्ट कर दिए, ए प्लस बी। यानी कि ए के जगह पर कितना रखना था, ए के जगह पर 60 है, बी के जगह पर 30, 60 और 30 90, तो 60 और 30 90 कर दिया, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग को कॉन्सेप्टली एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आप लोग किसी भी तरह का कोई मतलब डाउट ना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये साधारण सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। देखिए ये सब जितना भी सारा चीज क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में, आप लोग सॉल्व करने से पहले एक मान सारणी होता है, वो पहले आप लोग देख लीजिएगा, जो कि ऐसे रहता है। साइन ए यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये जो मान सारणी है फ्रेंड, आप लोग को कंप्लीटली याद होना चाहिए। ये जो मान सारणी है फ्रेंड, ये कंप्लीटली आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। इस टाइप से आप लोग को याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिएगा
शुरुआत में आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो टेबल के मदद से, सारणी के मदद से देख देख करके ही मान पुट कीजिएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। 2 है फ्रेंड, इसलिए लिखेंगे 2। tan स्क्वायर 45, तो आपको देखना है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, कुछ नहीं, इसका मतलब गुना होता है। और tan 45 का मान कितना होता है फ्रेंड, 1। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि cos 30 का मान √3/2 होता है। फॉर्मूला होता है cos 30 डिग्री का मान √3/2। स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे ऐसे। माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड √3/2। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चिपका देंगे, ओके। अब देखिएगा 2 का 2 लिख दिए, गुने 1 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड 1 आएगा। प्लस है, प्लस आपको पता होना चाहिए कि जितना ये है उतना ही ये है, और सेम में से सेम जाता है, कट जाता है, यानी इन दोनों का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, सेम में से सेम जाएगा, बराबर में से बराबर घटाया जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ √3/2 का स्क्वायर है माइनस √3/2 का स्क्वायर। ऐसे आप देखिए, एक में से एक जाएगा कट के 0 आएगा, या 4 में से 4 जाएगा, सेम में से सेम जाएगा कट के 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ मैंने क्या किया फ्रेंड कि √3/2 है इसका स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, सेम में से सेम कट के इसका मान क्या हो गया, 0। ठीक है, देखिएगा 2 गुने 1 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका देंगे, 0 है फ्रेंड 0। 2 और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है, इस टाइप से क्वेश्चन है फ्रेंड। फर्स्ट का, पहला का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, cos 45 डिग्री बटा में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सॉल्यूशन देखिएगा फ्रेंड, cos 45 का मान कितना होता है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लिया कीजिए, जैसे cos 45 जितना भी है वो उतार लेंगे। तो cos 45 डिग्री बटा में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्वेश्चन जो भी था फ्रेंड उसको सेपरेटली उतार लिए, ठीक है, जो है वही उतारे हैं। अब देखिएगा cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, अपने किताब से देख लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा। बटा का सिंबल है फ्रेंड, बटा चिपका दिए। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, ओके। इसके बाद देखिएगा प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दिए। cosec 30 का मान कितना होता है फ्रेंड, 2 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, ओके। अब देखिएगा 1/√2 है इसलिए लिखेंगे 1/√2। बटा का सिंबल है फ्रेंड, बटा चिपका दिए। देखिएगा √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम, तो √3 गुने 1 होगा, यानी कि √3 आ जाएगा, ओके। और √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, √3 से √3 एक बार में कटेगा, तो ऊपर क्या बच गया फ्रेंड, 2, इसलिए 2 लिखे। प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे √3 बार में, 1 से डिवाइड करेंगे √3 बार में, यानी √3 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे √3 बार में, देखिएगा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 1/√2 है फ्रेंड, 1/√2 लिख देंगे, जो भी है वही लिखेंगे, ठीक है। बटा का सिंबल है, बटा चिपका दिए। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो √3 आ जाएगा, भिन्न का जोड़ है, ठीक है। √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया, ओके। √3 से √3 एक बार में कटेगा, तो क्या बच गया, 2, इसलिए लिख लेंगे 2। प्लस का सिंबल है इसलिए प्लस चिपका दिए। अब 1 से डिवाइड करेंगे √3 बार में, 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाता है तो वही नंबर होता है, तो √3 है, यानी √3। और √3 गुने 2 करेंगे फ्रेंड, तो 2 √3 हो जाएगा। देखिएगा √3 गुने 2 करेंगे तो 2 √3, 2 को आगे लिख लेते हैं ऐसे, और √3 है तो √3, 2 को कर दिए आगे और √3 है यानी √3, ऐसे आपको लिख देना है। यानी 5 गुने √3 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा।
2 गुने रूट 3 कीजिएगा तो सट जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिएगा 1/√2 है फ्रेंड, लिखेंगे 1/√2, √2 मतलब डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड दे दिए। अब देखिएगा 2 + 2√3 जो भी है वही लिखेंगे, चाहे 1 मिनट। 1/√2 है, 1/√2 लिख लिए। अब क्या करते हैं कि ऐसे गुना का चिन्ह देते हैं और √3 नीचे है फ्रेंड, तो ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा। √3 ऊपर हो गया और 2 + 2√3 नीचे आ गया, 2 + 2√3 नीचे आ गया। यहां तक कंप्लीटली आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा √3 गुने 1 करेंगे फ्रेंड तो √3 हो जाएगा, बटा का सिंबल है बटा। अब देखिएगा √2 गुने इतना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, √2 गुना यानी कोष्ट और 2 + 2√3 जो भी है वही लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग को करना है। इसके बाद देखिएगा √3 है फ्रेंड, √3 रहेगा। अब देखिएगा 2 यहां पर भी है, 1 मिनट, 2 + 2√3 जैसे है वैसे रहने दीजिए, 2 + 2√3 जैसे है वैसे रहने दिए। √2 है, पहले से √2 यहाँ पर है तो रहने दीजिए। देखिए √2 है यानी √2 रहेगा, जो √2 है ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर दिया जाता है। जो चीज रहता है रूट में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए 2 गुने 3 करेंगे फ्रेंड, 2 गुने 3 करेंगे यानी 2 × 6 हो जाएगा, और रूट में दोनों है इसलिए रूट में 6। बटा का सिंबल है बटा। अब देखिए √2 गुने √2 करना है तो 2 गुने 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 2 गुने 2 किए, 2 दूना 4, रूट में था दोनों इसलिए रूट में लिख लिए। जैसे है फ्रेंड वैसे ही चिपका देंगे, 2 + 2√3 ऐसे लिख लिए, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा √6 है फ्रेंड इसलिए √6 लिखेंगे। ओके, √6 है इसलिए √6 लिख लिए, डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड। 4 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड, 2 होता है, और जैसे है वैसे ही लिखेंगे। 2 + 2√3 है, लिखेंगे 2 + 2√3। ओके, एक मिनट, √6 है फ्रेंड, यहाँ पे लिखेंगे √6 है, √6 उतार लिए। ओके, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड दे दिए। यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर करेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 को बाहर किए, कॉमन लिए तो 2 बाहर आ गया, 2 को बाहर किए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो केवल √3 बचा, यानी लिखेंगे √3। ओके, एक मिनट और, √6 है फ्रेंड, लिखाएगा √6। ओके, अब देखिएगा डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड दे दिए। 2 गुने 2 करेंगे फ्रेंड, आ जाएगा 2 दूना के 4 आ जाएगा, इंटू 2 दूना 4 हो गया, इंटू जो भी है वो लिख लिए, 1 + √3 है, 1 + √3। ओके, अब देखिएगा जो रूट के अंदर रहता है एक साथ जो भी है उसको हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 1 + √3 है तो क्या करेंगे, 1 + √3 से, देखिए प्लस रहता है फ्रेंड तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, 1 - √3। मतलब जो भी चीज रहेगा, जैसे 1 + √3 है तो यहाँ 1 - √3 बटा 1 - √3, ये पूरा कटेगा तो यही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा √6 गुने 1 करेंगे फ्रेंड, √6 गुने 1 करेंगे तो √6 हो जाएगा, माइनस का सिंबल है यानी माइनस। देखिए √6 गुने 3 यानी 6 गुने 3 करेंगे, 6 × 18 होगा, लिख लिए। रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है इसलिए रूट लगा दिए। ओके, अब देखिएगा 4 है इसलिए 4 रहेगा, इनटू देखिए a + b और a - b के फॉर्म में है तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², ये फॉर्मूला होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। a के जगह पर कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला में होता है माइनस तो माइनस, b², b के जगह पर कितना फ्रेंड √3 यानी √3 का स्क्वायर कर दिए। ओके, अब देखिएगा √6 है फ्रेंड, लिखेंगे √6। ओके, माइनस है इसलिए माइनस चिपका देंगे, √18 है, √18 लिखेंगे। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड। 4 है, 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है, माइनस रहेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बच जाएगा। ओके, अब देखिएगा जो भी है ये वाला √6 - √18 यहाँ पे लिखेंगे, √6 - √18 जो भी है यहाँ पे लिख लिए, बटा में 4 है, 4 लिख लिए, 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। ओके, अब देखिएगा √6 है फ्रेंड, √6 लिखेंगे, माइनस का सिंबल है माइनस, √18 है, लिखेंगे √18, डिवाइड है, डिवाइड। 4 गुने 2 करेंगे, 4 दूना 8, लेकिन ये माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। माइनस से डिवाइड करेंगे
तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो माइनस में √6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नहीं, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं जो है, एक बार क्वेश्चन उसी को लिख लेते हैं। √6 माइनस √18 और बटा में कितना है -8। देखिए माइनस से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में √6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस हो गया। और देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस √18 हो जाएगा और बटा में कितना है 8, कितना होगा। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लस वाला पहले होता है, तो प्लस में √18 है इसलिए लिखाएगा √18 पहले, और माइनस में √6 है इसलिए लिखा जाएगा फ्रेंड माइनस वाला √6, और बटा में है 8, 8 लिखिए। अब देखिएगा 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2 लिखा जा सकता है, 9 9 दूना 18, माइनस का सिंबल है माइनस, √6 है, √6 रहेगा, बटा में 8 है फ्रेंड, 8 रहेगा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा एक लाइन और, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट दोनों के लिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 3 का 9, इसलिए 3 निकल गया, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहेगा √2, माइनस का सिंबल है माइनस, √6 है इसलिए √6, और बटा में 8 है फ्रेंड 8। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सारा चीज कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और बटा में क्या है फ्रेंड, बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इतना क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको सॉल्व करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा फ्रेंड आप लोग को मान सारणी कंप्लीटली याद कर लेना है, अभी याद नहीं करना है, सारणी के मदद से देख देख करके अच्छे से आप लोग को मतलब देख देख करके वैल्यू पुट करना है। जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं जो भी है। देखिए साइन 30 डिग्री है फ्रेंड, लिख लिए साइन 30 डिग्री, ओके, प्लस प्लस tan 45 है, लिख लिए tan 45 डिग्री, माइनस का सिंबल माइनस चिपका दिए, cosec 60 डिग्री है फ्रेंड, लिखेंगे cosec 60 डिग्री, ओके, डिवाइड का सिंबल है फ्रेंड, डिवाइड दे दिए, सेक 30 डिग्री है, लिखेंगे सेक 30 डिग्री, प्लस का सिंबल है फ्रेंड, प्लस चिपका दिए, cos 60 डिग्री है, लिखेंगे cos 60 डिग्री, प्लस है प्लस, cot 45 है, लिखेंगे cot 45 डिग्री। इतना आप लोग को अच्छे से लिखना है। एक मिनट और देखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड, 1/2 होता है, ठीक है, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, माइनस का सिंबल है माइनस चिपका दिए, और cosec 60 का मान कितना होता है फ्रेंड 2 हो, cosec 60 का मान कितना होता है फ्रेंड, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, देख लिए, और बटा का सिंबल है तो हम लोग भी ऐसे बटा का सिंबल देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, प्लस का सिंबल है फ्रेंड, प्लस चिपकाएंगे, cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 चिपका दिए, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए, cot 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 चिपका दिए। यहां तक कंप्लीटली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा ऊपर वाले को भिन्न का जोड़ घटाव है, नीचे वाला भी भिन्न का जोड़ घटाव है, सिंपली आप लोग को क्या करना है देखिएगा
देखिए 2 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले को, ऐसे 2 1 और रूट 3 का, तो देखिएगा 2 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, सब अलग अलग नंबर है तो क्या होता है, सब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 गुने 1 गुने रूट 3 करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे फ्रेंड 2 आ जाएगा, गुना है गुना, और रूट 3 है तो रूट 3 है, 2 गुने रूट 3 करेंगे तो क्या अभी बताए थे 2 रूट 3 सट जाएगा, ऐसे बताए थे, ठीक है। तो 2 1 रूट 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 रूट 3। देखिएगा फ्रेंड 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा केवल रूट 3 और ऊपर 1 है, तो रूट 3 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 आ जाएगा। प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दिए, ओके। 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जो भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर होता है, तो 2 रूट 3 बार में आएगा, और 2 रूट 3 गुना 1 करेंगे तो 2 रूट 3 होगा, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मान लीजिए रूट 3 है, 1 से डिवाइड भी कीजिएगा ना तो रूट 3 बार में ही कटेगा, और 1 गुने रूट 3 भी कीजिएगा ना तो वही नंबर रहेगा, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम टू सेम वही नंबर होता है, ठीक है। देखिएगा यहां तक तो हो गया, 2 से 2 कटा तो बच गया ये रूट 3, तो रूट 3 गुने 1 किए रूट 3, प्लस का सिंबल प्लस चिपका दिए। देखिएगा 1 से डिवाइड करेंगे 2 रूट 3 बार में तो 2 रूट 3 ही आएगा, और 2 रूट 3 गुने 1 किए 2 रूट 3, माइनस का सिंबल है माइनस चिपका दिए। और देखिए रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ भी है 2, 2 दूना के 4। ये सिर्फ ऊपर वाला का काम हुआ, इतना का काम हुआ है। अब बटा का सिंबल है इसलिए बटा ऐसे चिपका देंगे। अब नीचे भी वही काम करना, रूट 3 और 2 और 1 का एलसीएम, रूट 3 2 और 1 का एलसीएम, तो देखिए रूट 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे वही आएगा फ्रेंड, तो लिख देंगे 2 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ऊपर भी 2 है, तो 2 गुने 2 करेंगे, यहाँ देखिएगा रूट रूट 3 से रूट 3 ऐसे कटेगा, काटना नहीं है, मन में ऐसे करना है, तो रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2, और ऊपर भी है 2, 2 गुने 2 करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका देंगे। देखिएगा 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ये रूट 3 बचेगा, और ऊपर 1 है यानी कि रूट 3 होगा, ओके। माइनस का प्लस का सिंबल ये है इसलिए प्लस चिपका देंगे, और 1 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड 2 रूट 3 बार में तो 2 रूट 3 बार में ही आएगा, और ऊपर कितना है 2 रूट 3, लिख लिया ऐसे, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा जो भी है फ्रेंड ये सेम सेम है इसलिए ऐसे कट जाएगा, बटा में सेम सेम है इसलिए कट जाएगा, तो ऊपर क्या है रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस में है 4, बटा बटा का सिंबल है फ्रेंड बटा दे दिए, बटा में क्या है 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, 4 4 का 4 प्लस है तो प्लस चिपका दिए रूट 3, तो रूट 3 लिखेंगे फ्रेंड, प्लस 2 रूट 3 है लिखेंगे 2 रूट 3, क्लियर। एक मिनट देखिए यहाँ पे एक ठो रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, यहाँ पर एक ठो रूट 3 है, यहाँ पर 2 ठो रूट, देखिए यहाँ पे एक ठो रूट 3 है, यहाँ पर 2 ठो रूट 3 है, तो एक ठो और 2 ठो कै ठो हो जाएगा 3 ठो रूट 3। देखिए एक ठो रूट 3 और 2 ठो रूट 3 तो हो गया 3 ठो रूट 3। माइनस का सिंबल है माइनस चिपका दिए, 4 है 4 लिख दिए, बटा का सिंबल है बटा चिपका दिए। देखिएगा 4 है फ्रेंड 4 लिखेंगे, प्लस है प्लस भी लिखेंगे, एक ठो रूट 3 यहाँ है और 2 ठो रूट 3 यहाँ है, कैट हो जाएगा 3 ठो रूट 3, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीटली सजा लेते हैं, जैसे ऊपर वाला 3 रूट 3 और माइनस 4 है, बटा में इसको भी लिख सकते हैं 3 रूट 3 पहले ऐसे, और प्लस 4 है 4। आप लोग को पता होना चाहिए 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 बात बराबर हो जाएगा, 4 2 6 होगा या 4 2 और 4 6 बात बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा हर का परिमेकरण कर देते हैं, क्या करते हैं हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण कैसे किया जाता है आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जो नीचे रहता है उसी को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यही नंबर से ऊपर नीचे, जैसे 3 रूट 3 है लिखेंगे 3 रूट 3, 4 है 4 भी रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस होता है ना तो यहाँ माइनस हो जाता है, और इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। सेम टू सेम जो भी है वही लिखे, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए माइनस कर दिए, और जो ऊपर है वही नीचे, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि a माइनस बी, देखिए इसको a माने माइनस बी और a माइनस बी सेम टू सेम है,
ए माइनस बी गुने ए माइनस बी, एक के नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है, यानी 3√3 माइनस 4। एक ही चीज 2 बार है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटा का सिंबल है फ्रेंड बटा। अब देखिएगा इसको ए माने हैं और प्लस है और बी, और यहाँ ए माइनस बी, यानी ए, यहाँ देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बताए थे क्या, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखिएगा ए स्क्वायर ए के जगह पर कितना है 3√3 है, स्क्वायर करना फ्रेंड, स्क्वायर कर दी, माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर होता है। ओके, तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी 4 का स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी बी के जगह पर 4 का स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है, 2a ए के जगह पर कितना है 3√3 इंटू बी होता है 2ab, यानी बी के जगह पर कितना है 4, ऐसा लिखेंगे फ्रेंड। अब इसके बाद देखिएगा बटा का सिंबल है, बटा चिपका देंगे। देखिएगा ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड तो स्क्वायर से रूट ऐसे कट जाएगा यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का सिंबल है माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ओके, एक लाइन यहां देख लीजिए। ठीक है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के भी ऊपर स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ऐसे कट जाएगा यानी कि 3 बचेगा। ओके, प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दिए, 4 का स्क्वायर करना है 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस है फ्रेंड माइनस चिपका दिए। देखिएगा 2 तिया 6, 2 गुने 3 किए 2 तिया 6, 6 गुने 4 करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, और √3 है गुना में यानी सट जाएगा ऐसे √3। ओके, इसके बाद बटा का सिंबल है, बटा चिपका दिए, 9 गुने 3 करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा। ओके, माइनस का सिंबल है माइनस, 16 है फ्रेंड 16। अब देखिएगा 9 गुने 3 करेंगे 9 तिया 27, प्लस का सिंबल है प्लस, 16 है फ्रेंड 16, माइनस है माइनस, 24 √3 है लिखेंगे 24 √3, बटा है बटा, 27 में से 16 जाएगा क्या बचेगा 11 बचेगा। देखिए 7 रुपया में से 6 रुपया जाएगा एक, और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 11। आप लोग को पता होना चाहिए कि 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 आ जाएगा, 27 रुपया और 16 रुपया को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 43 रुपया। इन दोनों को ऐड किए फ्रेंड, 27 और 16 को जोड़े 43 आ गया। माइनस का सिंबल है माइनस, ऐसे मिटा देते हैं, माइनस का सिंबल है माइनस, 24 √3 जैसे है वैसे ही लिख लिए, बटा का सिंबल है ये वाला फ्रेंड, बटा दे दिए, 11 है 11। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से कंप्लीटली एकदम समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, 5वां, क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 5वां 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में है फ्रेंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इतना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से कंप्लीटली समझ में आना भी चाहिए और याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप लोग के दिमाग में आना चाहिए और होना भी चाहिए, ठीक है। कि जहाँ थीटा और थीटा सेम रहेगा, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, और थीटा यानी कि यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 होना चाहिए, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ 30 है, यहाँ भी 30, तो उसका मान डायरेक्टली 1 होता है, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 5 है फ्रेंड, लिखेंगे 5, कुछ नहीं यानी कि गुना का सिंबल, कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। स्क्वायर है फ्रेंड, इसलिए स्क्वायर ऐसे चिपका दिए, ओके। प्लस का सिंबल है इसलिए प्लस चिपका दिए, 4 है इसलिए 4 लिखेंगे, कुछ नहीं यानी गुना, कुछ नहीं यानी गुना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, लिख लिए 2/√3। स्क्वायर है फ्रेंड, इसलिए स्क्वायर ऐसे करके चिपका दिए, ओके। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चिपका दिए, माइनस का सिंबल है माइनस चिपका दिए। tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चिपका दिए, बटा में कुछ नहीं है इसलिए 1 दे दिए, ओके। अब देखिएगा फ्रेंड, बटा का सिंबल है बटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग को अभी बताया गया था, आप लोग को अभी बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। थीटा के जगह यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, इस फॉर्म में है। थीटा के जगह सेम सेम होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, इस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। यानी साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इन दोनों का मान कितना होगा फ्रेंड 1 होगा, इसलिए 1 लिख लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 1 से डिवाइड करना यानी कि 1 तो नीचे छिपा हुआ ही रहता है, तो 1 लिखे या ना लिखे, एक बार लिख लिए इसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5 है फ्रेंड इसलिए 5 लिखेंगे, गुना का सिंबल है गुना। देखिए 1/2 का मतलब 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 आ जाएगा। प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए, 4 है फ्रेंड इसलिए 4 लिखेंगे, गुना है गुना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बने 2 दूना के 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9, और रूट है इसलिए रूट, माइनस है इसलिए माइनस, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे 1 होगा, और बटा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिएगा बटा में 1 है, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है, इसलिए 1 चला गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, लिखना होगा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 5 गुने 1 करेंगे फ्रेंड 5 हो जाएगा, बटा में 4 है 4 रहेगा, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए, 4 गुने 4 करेंगे 4 गुने 4, 4 चौके 16, बटा में है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और माइनस है माइनस 1, बटा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 3 का एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा, लिख लिए 12। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 12 हैगा, तो 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3 बार में कटेगा, और ऊपर 5 है तो 5 गुने 3 करेंगे, 5 तिया 15, प्लस का सिंबल है प्लस चिपका दिए। 3 के टेबल कितना बार पढ़े, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 12 आएगा, 3 चौके 12 यानी 4 बार में, और ऊपर 16 है, 16 गुने 4 करेंगे 16 चौके 64 हो जाएगा, ओके। माइनस का सिंबल है माइनस। अब देखिए 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 12 हैगा, 1 के टेबल कितना बार पढ़े कि 12 हैगा, यानी 12 बार में आएगा, 1 के पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, तो माइनस का सिंबल माइनस दे दी, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 12 आएगा 12 बार में, और 12 गुने 1 करेंगे फ्रेंड 12 आ जाएगा, ओके। अब देखिएगा 15 और 64 को जोड़ना है पहले, इसके बाद 12 घटा देना है, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 और 6 7 यानी कि 79, 15 रुपया और 64 रुपया को जोड़ेंगे 79 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सिंबल है माइनस चिपका दिए, 12 है 12 लिख दिए, 12 है तो 12, और बटा में कितना है 12। देखिएगा 79 रुपया में से 12 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा 67 रुपया, 9 में से 2 जाएगा, 9 रुपया में से 2 रुपया जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, और बटा में कितना है फ्रेंड 12। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा, इतना सा भी डाउट आप लोग का नहीं रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिया है 2 tan 30 डिग्री और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बेस्ट है। एक लाइन का क्वेश्चन है, इस फॉर्म में यहाँ थीटा है तो थीटा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45, इस टाइप से रहेगा और प्लस में ही, मतलब प्लस में ही रहना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। और यदि माइनस में रहेगा ऐसे 2 tan थीटा और बटा में 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यदि रहेगा tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, ऐसे होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है, एक जैसा होता है, तत्काल ऊपर वाला मैच कर रहा है, प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो लिखेंगे क्या, साइन का साइन 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पर कितना है, यहाँ पे 30 है तो 30 लिख लेंगे। देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तब देखिएगा साइन है तो साइन लिखेंगे फ्रेंड, 2 गुने 3 करेंगे, 2 3 6 और 0 है 0, ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया, ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है फ्रेंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और सेम सेम इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे रहता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ये इस टाइप से रहेगा तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, एक बार माइनस में tan और एक बार प्लस में tan, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। उसी फॉर्म में है, एक बार माइनस में tan है, एक बार प्लस में, थीटा के जगह सेम सेम 45 है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखिए डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, cos का cos 2 थीटा, 2 का 2 और थीटा, थीटा के जगह सेम सेम 45 है तो 45 लिखेंगे। देखिए cos है फ्रेंड, देखिएगा यहाँ cos है इसलिए cos लिख लिए, 2 गुने 45 करेंगे, 45 दूना के 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, ये जो है फ्रेंड आंसर, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, ये जो है फ्रेंड आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। ये सब सारा चीज आप लोग को कॉन्सेप्चुअली एकदम समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, दूसरा का तीसरा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, माने a का मान कितना होगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा का तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा, तो यहां से लेट या पुट ए बराबर कितना पुट करेंगे 0 डिग्री, पुट करके देखते हैं, देखने में क्या आ जाता है, ए बराबर 0 डिग्री। तो देखिएगा फ्रेंड साइन 2a है तो लिखेंगे साइन का साइन, 2 है तो 2 लिखेंगे, ए के जगह पर कितना 0, देखिएगा साइन है तो साइन लिखेंगे और 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी LHS से चले तो कितना आया, LHS से चले तो आ गया 0। अब चलते हैं RHS से, RHS से, RHS से चलेंगे फ्रेंड तो 2 साइन है ना, लिखेंगे 2 साइन है, 2 है फ्रेंड इसलिए 2 लिखेंगे, साइन है इसलिए साइन लिखे, ए का मान कितना रखना है 0,
देखिए 2 है तो 2 लिखे, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, 2 गुने 0 करेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा 0। देखिए LHS का मान भी 0 है, RHS का मान भी 0 है। कितना पुट किए तो दोनों सेम हो गया, बराबर हो गया, इसका मान और इसका मान बराबर हुआ। ए के जगह पर कितना पुट किए, ए बराबर 0 डिग्री, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। समझ में आया? ए बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। उम्मीद करता हूं समझ में। 2 tan 30 डिग्री और बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस टाइप से है। इसका अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं फ्रेंड, इस टाइप का 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। या प्लस रहता है तब होता है sin 2 थीटा, या माइनस है इसलिए tan 2 थीटा होता है, अभी लिखवाए थे, ठीक है। तो देखिएगा tan है तो tan लिखेंगे फ्रेंड, 2 है इसलिए 2 लिखेंगे, थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 30 यहाँ भी है 30 यहाँ भी है यानी 30, ठीक है। tan का tan लिख लिए फ्रेंड, 2 गुने 3 किए, 2 तिया 6 और 0 है तो 0, यानी tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये समझ में आया अच्छे से? इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसान शब्दों में इसे भी बताया जाएगा। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड, दिया है, जो दिया है पहले लिख लीजिए, दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना है √3 है, ठीक है। दूसरा दे रखा है फ्रेंड यहाँ tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3 है, इतना है, तो a और b का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए tan है इसलिए tan लिखेंगे, a प्लस बी है फ्रेंड, a प्लस बी लिख लिए, बराबर का सिंबल है बराबर लिख लिए। tan, देखिए यहाँ tan है इसलिए tan के फॉर्म में ही देखेंगे, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, यानी tan 60 डिग्री का, आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ tan है इसलिए tan के फॉर्म में देखिए, यहाँ tan है इसलिए tan के फॉर्म में, tan के रूप में ही देखना है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान, और tan से tan क्या हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यानी कि कट गया केक, tan से tan कट गया, तो क्या बच गया a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, लिखेंगे 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उम्मीद करता हूं इतना कंप्लीटली आप लोग को मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा tan है फ्रेंड इसलिए लिखेंगे tan, tan देखिएगा tan है इसलिए tan लिख लिए, a माइनस बी है इसलिए a माइनस बी लिखेंगे, बराबर का सिंबल है बराबर, यहाँ tan है इसलिए tan के फॉर्म में देखेंगे, tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का लिखेंगे, tan 30 डिग्री। ओके, tan से tan हैप्पी बर्थडे यानी tan से tan कैंसिल, तो क्या बच गया a माइनस बी इक्वल टू क्या आया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 जो कि समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे क्या समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 क्या है फ्रेंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिएगा a और a को जोड़ेंगे तो 2 ठो a हो जाएगा, और b में से b घट गया यानी कट गया ना, बराबर का सिंबल है इसलिए बराबर, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, क्लियर है। यानी a बराबर 90 है तो 90 लिखे, और जो गुना में रहता है फ्रेंड आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। कितना बार में कटेगा 45 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना डिग्री आ गया, a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब लिख लेंगे a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 कौन है फ्रेंड? ए प्लस बी बराबर 60 लिख लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए का मान कितना ला है? ए बराबर 45 डिग्री, पुट कर दिए 45, प्लस है प्लस चिपका दिए, बी है बी लिख लिए, बराबर का सिंबल है बराबर, 60 है फ्रेंड ए वाला 60। देखिएगा बी है तो बी लिख लिए, बराबर का सिंबल है बराबर, 60 है 60 लिख लिए, ये प्लस में 45 है, इधर जाएगा माइनस में 45 हो जाएगा। बी इक्वल टू 60 में से 45 रुपया जाएगा, बच जाएगा 15 रुपया, यानी बी का मान 15 आ गया और ए का मान कितना आ गया? 45। लिख सकते हैं अतः या हेंस ए बराबर 45 और बी बराबर 15। ये जो है फ्रेंड आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को एकदम समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, सिंपल सा दिमाग लगाना है और इसके बाद सॉल्व कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये ऐसे दिया है, ये फॉर्मूला नहीं होता है, क्यों? देख लीजिए, पुट ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री, पुट करते हैं एलएचएस में और आरएचएस में। दोनों का मान यदि बराबर आता है तो मान लेंगे कि सत्य है, और नहीं आएगा तो लिखेंगे असत्य है, बराबर नहीं है। बस इतना सा काम करना है आप लोग को। तो देखिएगा, साइन है फ्रेंड, साइन लिख लिए, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ एलएचएस में चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन है फ्रेंड इसलिए लिखेंगे साइन ए का मान कितना है? 60, प्लस का सिंबल है, देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दे, बी का मान कितना है? 30 डिग्री। देखिएगा साइन है फ्रेंड इसलिए साइन 60 और 30 कितना होगा? 90, और साइन 90 का मान कितना होता है फ्रेंड? 1 होता है। एलएचएस को सॉल्व किए तो 1 आया। अब चलते हैं आरएचएस से। नाउ आरएचएस में क्वेश्चन जो है वही एक बार पुट कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस साइन बी है, लिख लिया ऐसे। अब देखिएगा ए के जगह पर कितना पुट करना है? ए के जगह पर पुट करना है हम लोग को 60 डिग्री, यहाँ पे लिखे हैं ए बराबर 60 डिग्री, प्लस साइन बी, साइन का साइन बी का मान कितना है? 30 डिग्री, ले लिख लेंगे 30 डिग्री। ओके, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, प्लस है फ्रेंड, प्लस चिपका दिए, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से 2 एक बार में कटेगा, यानी ऊपर बच जाएगा √3, प्लस का सिंबल है, प्लस चिपका दिए, 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा 1, यानी कि एलएचएस का मान 1 आया, आरएचएस का मान इतना आया। हेंस यानी अतः एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं है, सॉल्यूशन करके देख लिए तो बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? असत्य है। कंप्लीटली आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सत्य बात है। देखिए कैसे, इसको लिख लेते हैं आंसर में, सत्य। अब क्यों? कारण देखिए कैसे। दूसरा, साइन थीटा के मान में वृद्धि यदि होता है तो, थीटा के मान में वृद्धि होता है तो साइन का मान बड़ा होता है, वृद्धि होता है। देखिएगा, थीटा के जगह पर पहले पुट कर लेते हैं एक बार, थीटा के जगह पर 0, फिर पुट करेंगे 30, फिर पुट करेंगे मान लीजिए 45, ऐसे ऐसे पुट करते जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, साइन है फ्रेंड, साइन लिखें,
पहले जीरो पुट किए तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। इसका मान तो जीरो आ गया। अगर साइन है तो साइन लिखेंगे, थीटा के जगह अब 30 पुट करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ 0 डिग्री था, थीटा का मान कम था तो जीरो आया, कम आया। साइन 30, यहाँ 30 पुट किए, बढ़ाए तो यहाँ 1/2 बढ़ गया। फिर देख लीजिए साइन 45, थीटा के जगह बराबर 45 पुट करते हैं तो साइन 45 का मान 1/2, यानी कि सत्य है। यहाँ लिखेंगे क्या, सत्य, सत्य है। क्यों सत्य है फ्रेंड, क्यों सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है तो साइन का भी मान इंक्रीज कर जा रहा, बढ़ जा रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। 4 का तीसरा क्या है, इसमें दिया है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। कॉस थीटा के मान में जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, ऐसा बोल रहा है। तो पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि पहले थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे, फिर 30 डिग्री, फिर मान लीजिए कि 45 डिग्री, इतना पुट करके देखते हैं। कॉस है फ्रेंड, कॉस लिख लिए, थीटा के जगह पर 0 आगे पुट किए तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। क्लियर। अगर कॉस है फ्रेंड, कॉस लिखे, थीटा के जगह पर अगर 30 डिग्री पुट किए तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। देखिएगा थीटा, थीटा के जगह पर अगर 45 पुट किए, कॉस है तो कॉस लिखाएगा, कॉस है तो कॉस सब में रहेगा, थीटा के जगह पर 45, कॉस 45 का मान कितना होता है फ्रेंड 1/√2 होता है। मान लीजिए थीटा के जगह पर 60 डिग्री पुट किए, मान लीजिए थीटा के जगह पर 90 डिग्री, ठीक है। देखिएगा कॉस है तो कॉस रहेगा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री तो कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है। ऐसे मान लीजिए थीटा के जगह पर अगर 90 पुट करते हैं, कॉस का कॉस, थीटा के जगह पर 90 तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। आपको पता होना चाहिए जब 0 पुट किए थे तो 1 आया था, 30 पुट किए तो घट गया, 45 पुट किए तो और भी घटा, और 60 पुट किए तो और भी घटा, 1/2 हो गया, और 90 पुट किए तो और भी घट के 0 हो गया। यानी कि कॉस थीटा का मान, थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मान क्या करेगा, घटेगा। और इसमें क्या बोलता है, इसमें बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। जब थीटा का मान 0 किए थे तो 1 आया, और यहाँ 90 पुट किए तो 0 आ गया, यानी गलत है। इसलिए लिख देंगे क्या, असत्य है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कब बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री दोनों के जगह पर रखेंगे ना तो बराबर होता है। तो देख लीजिए साइन है तो साइन, थीटा के जगह पर यहाँ भी 45, और कॉस है तो कॉस लिखे और थीटा के जगह पर 45, क्योंकि पता होना चाहिए साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, बराबर कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो पूछ रहा था थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान 45 होना चाहिए, तो लिख देंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, 5वां। यहां पर देखिएगा a बराबर 0 डिग्री पर, यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट है तो कॉट ए के जगह पर कितना रखना है 0 डिग्री, और कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। और आपको पता होना चाहिए ये बोल रहा है परिभाषित नहीं होता, तो परिभाषित नहीं होता तो क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। ये कथन सत्य है, सत्य है।